अस्सलामुअलैकुम। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़न के कुछ मेथड्स देखेंगे कि हम उसमें कौन-कौन से एल्गोरिथम्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? तो हम प्रोग्राम लिख लेते हैं। मैं सबसे पहले प्रोग्राम लिख लेती हूँ, फिर उसके बाद जो है वीडियो कंटिन्यू करती हूँ। तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़न होता क्या है। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़न वो नंबर होता है, वो सबसे बड़ा नंबर होता है जो किसी दो नंबर्स को डिवाइड करता हो। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 12 और 6 बोलूँ, तो वो कौन-सा सबसे बड़ा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करता है, तो वो 6 है। 6 अपने आप को भी डिवाइड करता है और 6 12 को भी डिवाइड करता है। ठीक है? मतलब कि 6 से बड़ा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों को डिवाइड करता हो। ठीक है? तो इस तरह से करके हमें पता चला कि जीसीडी हमारे पास क्या होता है। तो सबसे पहले तो हमें वो 2 नंबर्स इनपुट करा लेने यूज़र से। तो यहाँ पे सबसे पहले इंट फर्स्ट नंबर, ठीक है, इंटीजर डेटा टाइप का हमने फर्स्ट नंबर डिक्लेयर कर दिया। वेरिएबल का नाम है फर्स्ट नंबर और उसकी डेटा टाइप है इंटीजर, ठीक है। उसके बाद प्रिंट कराया स्क्रीन पे एंटर द फर्स्ट नंबर और आगे टर्मिनेटर लगा के CN लिखा हुआ है। अब ये आगे क्यों लिखा हुआ है? आगे इसलिए लिखा हुआ है, ये हमें बताने के लिए लिखा गया है कि हम लोग टर्मिनेटर के आगे भी अपनी जो लाइन है वो लिख सकते हैं, अपना जो अगला कोड है वो लिख सकते हैं। वो जो कंपाइलर है उसके लिए वो अलग कोड ही होगा, अलग लाइन ही होगी, ठीक है। कंपाइलर को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम अगली लाइन पे लिखें या टर्मिनेटर लगा के आगे ही लिख दें, ठीक है। तो आगे ही हमने लिख दिया CN और फर्स्ट नंबर में हम अपना इनपुट ले लेंगे। इसी तरह से सेकंड नंबर और हमने सेकंड नंबर पे अपना इनपुट ले लिया, मतलब कि हमने 2 नंबर्स यूज़र से इनपुट ले लिए। अब इंट जीसीडी मतलब कि जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़न है जो आएगा वो हम किस में स्टोर करेंगे? जीसीडी में, ठीक है। अब असल में तो सवाल ये है कि जीसीडी निकलेगा कैसे, जिसके लिए हम प्रोग्राम लिख रहे हैं। तो हम यहाँ पे फॉर लूप लगा रहे हैं। फॉर लूप लगा रहे हैं किस तरह से कि अगर मुझे 6 और 12 में से चेक करना हो कि वो कौन-सा बड़ा नंबर है सबसे ज़्यादा जो दोनों को डिवाइड करता हो, तो मैं 1 से चेक करती भी आऊँगी। सबसे पहले मैं 1 को दोनों से डिवाइड करूँगी, 1 दोनों को डिवाइड कर देगा। फिर मैं उससे बड़ा नंबर चेक करूँगी, 2, 2 भी दोनों को डिवाइड कर देगा, 3 भी दोनों को डिवाइड कर देगा, 4 जो है वो 12 को करेगा, 6 को नहीं करेगा, 5 किसी को भी नहीं करेगा, 6 जो है वो 6 को भी करेगा, 12 को भी करेगा। उसके बाद कोई नंबर ऐसा नहीं होगा जो दोनों को डिवाइड करता हो। तो मैंने क्या किया, फॉर लूप लगाया और एक आई नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया जिसमें मैंने ये कंडीशन रखी है कि मेरे पास जो आई है वो छोटा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए दोनों नंबर से, फर्स्ट नंबर से भी और सेकंड नंबर से भी। क्यों रखी है कंडीशन? कंडीशन इसलिए रखी है क्योंकि 6 और 12 कोई ऐसा कॉमन नंबर हो सकता है, कोई ऐसा नंबर हो सकता है जो दोनों नंबर से किसी एक नंबर से भी बड़ा हो और दोनों को डिवाइड करता हो। क्या 6 के बाद बड़ा नंबर कोई ऐसा आ सकता है? नहीं आ सकता। ज़ाहिर-सी बात है वो नंबर या तो दोनों नंबर से छोटा होगा या तो उनमें से कोई एक नंबर ही खुद ही होगा, है ना? ऐसा तो नहीं हो सकता कि दोनों में से कोई एक नंबर से भी बड़ा हो वो नंबर, ठीक है? मतलब कि 6 और 12 के मामले में वो नंबर 8 नहीं हो सकता, वो नंबर 7 नहीं हो सकता, वो नंबर 6 से बड़ा नहीं हो सकता, ना तो 12 से बड़ा हो सकता है, ठीक है। तो कंडीशन लगाई मैंने कि आई जो है वो फर्स्ट नंबर से भी छोटा हो और सेकंड नंबर से भी छोटा हो, जब तक ये चले लूप, और आई को हर दफ़ा बढ़ा दो, ठीक है। अब जैसे ही आई हमने चेक कर लिया, आई को 1 से शुरू किया, 1 6 से भी छोटा है, 12 से भी छोटा है, बिल्कुल ठीक है, अंदर आ गए लूप के। अब हमने एक कंडीशन लगाई, कंडीशन क्या लगाई कि हमारे पास दोनों नंबर्स को आई से डिवाइड करो, मतलब 6 को भी 1 से डिवाइड करो, 12 को भी 1 से डिवाइड करो। अगर तो रिमाइंडर दोनों का 0 बचता है तो जीसीडी को आई कह दो, मतलब कि आई को जीसीडी कह दो, ठीक है। आई को जीसीडी में डाल दो, ठीक है। उसके बाद ये कंडीशन चल गई, इफ़ वाली कंडीशन चल गई, 1 हो गया, ठीक है। 1 दोनों से डिवाइड हो जाएगा, 6 से भी हो जाएगा, 12 से भी हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। जीसीडी में अभी कौन है? अभी 1 है, ठीक है। अब आई को एक बढ़ा दो, आई को 2 कर दो, 1 जो है वो अब क्या हो चुका है? 2 हो चुका है। अब वो चेक करेगा क्या 2 फर्स्ट नंबर यानी कि 6 से भी छोटा है और 12 से भी छोटा है? बिल्कुल है। वापस से अंदर जाओ लूप के, कंडीशन चेक करो क्या 2 दोनों को डिवाइड कर रहा है, 6 को भी कर रहा है, 12 को भी कर रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो जीसीडी में अभी किसको रख दिया? आई में 1 था पहले, अब आई में 2 आ चुका है, अब 2 को रख दो जीसीडी में, ठीक है। अब 2 को 3 कर दो, फॉर लूप की इंक्रीमेंट कंडीशन पे चले जाओ कि 2 को 3 कर दो आई प्लस प्लस से, ठीक है। 3 क्या हमारे पास फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर दोनों से छोटा है? बिल्कुल है, 6 से भी छोटा है, 12 से भी छोटा है।
वापस से अंदर जाओ लूप के, अंदर गए, कंडीशन चेक की, कंडीशन क्या चेक की, क्या 3 दोनों को डिवाइड करता है 6 और 12 को? बिल्कुल करता है, GCD में 3 रख दो। उसके बाद 4 चेक करो, क्या 4 जो है वो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर दोनों से छोटा है? बिल्कुल है, सही है। अंदर जाओ, इफ़ की कंडीशन चेक करी, क्या 4 दोनों को डिवाइड करता है? तो जो उसमें से एक कंडीशन होगी वो फॉल्स हो जाएगी, फर्स्ट नंबर को डिवाइड नहीं करता 4, 6 को डिवाइड नहीं करता। तो हमने बीच में एंड ऑपरेटर लगाया है। एंड ऑपरेटर का मतलब ये है कि एक कंडीशन भी फॉल्स हो जाए तो ये कंडीशन ट्रू मत करना, मतलब कि GCD में आई को मत रखना। 4 को GCD में नहीं रखेगा वो, इसी तरह से 5 को भी GCD में नहीं रखेगा वो। अब 6 पे आया, क्या 6 फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर दोनों से छोटा है? नहीं, फर्स्ट नंबर से छोटा नहीं है। 6 तो 6 के बराबर है, तो हमने बराबर वाली कंडीशन भी तो लगाई हुई है, लेस देन या इक्वल टू फर्स्ट नंबर या सेकंड नंबर, इक्वल टू भी हो सकता है। तो वो ये वाली कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाएगी। वो जो है आई इज़ लेस देन इक्वल टू फर्स्ट नंबर, बिल्कुल है, इक्वल टू फर्स्ट नंबर है। एंड आई मतलब कि सॉरी एंड आई जो है वो सेकंड नंबर से छोटा है, 6 क्या 12 से छोटा है? बिल्कुल है। अंदर जाएगा, कंडीशन चेक करेगा, क्या 6 दोनों को डिवाइड कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है, ठीक है, दोनों को डिवाइड करेगा, आंसर 0 आएगा। GCD में आप 6 को रख दो, ठीक है। इसी तरह से अब वो हो जाएगा 6 7 7 पर फॉर लूप की कंडीशन दोनों एक जो है वो फॉल्स हो जाएगी। कौन सी? पहली वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। 7 फर्स्ट नंबर से ना तो छोटा है ना तो बराबर है, 7 ना तो 6 से छोटा है ना तो 6 के बराबर है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और अब ये लूप नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये लूप से बाहर आ जाएगा और आखिरी इसने GCD में क्या रखा था? आखिरी नंबर 6 रखा था, तो वही हमारा GCD हो जाएगा। तो इस तरह से करके हमने ये जो है GCD वाला प्रोग्राम जो है वो लिखा, ठीक है। तो ये अब हम इसको रन करके चेक करते हैं कि हमारे पास आउटपुट क्या आ रहा है। हम 2 नंबर्स रखेंगे जो हमारे लेसन में लिखे हुए हैं, 114 और 42, ठीक है, उसका GCD भी 6 आएगा हमारे पास। अब करके चेक कर लेते हैं, तो इसको रन करके चेक कर लेते हैं। ये हमारे पास आउटपुट स्क्रीन आ गई। अब ये हमसे पूछेगा पहला नंबर, दूसरा नंबर, फिर ये GCD बताएगा। इंटर द फर्स्ट नंबर, तो हम इसको कह देंगे 142, ठीक है, 42 और दूसरा 114। तो इसने हमें बता दिया GCD जो है वो 6 है। तो मतलब कि अगर हम देखें ना तो इसने 42 तक नंबर्स चेक किए होंगे, ठीक है, मतलब 42 तक इसने 42 बार चेक किया होगा, 42 बार ये लूप चला होगा, तो ये जाके इसका GCD आया है। तो अब हम एल्गोरिथम्स में पढ़ते क्या हैं, ये प्रोग्राम तो हम सिंपल भी लिख सकते थे, मगर एल्गोरिथम्स पढ़ने का फ़ायदा ये है कि हम किसी भी प्रोग्राम को कितना फ़ास्ट लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि हमारे पास GCD के वो कौन से मेथड्स होते हैं जिसके ज़रिए हम और ज़्यादा इसको जो है फ़ास्ट प्रोग्राम में तब्दील कर सकते हैं, मतलब 42 दफ़ा चलाने की ज़रूरत ना हो हमें किसी लूप को, या किसी भी कोई प्रोग्राम जो अपना उसको लंबा करने की ज़रूरत ना हो, ठीक है। तो अब हम ये देखेंगे कि अगला जो प्रोग्राम है, जो इसको थोड़ा-सा हम इसकी स्पीड तेज़ करेंगे, उसको किस तरह से लिखना है, फिर हम उसके बाद प्रोग्राम लिखेंगे। तो उसके लिए हमें पहले एक चीज़ समझनी होगी। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हम प्रोग्राम को किस तरह से लिखेंगे। हमारे पास 2 नंबर्स होंगे A और B, ठीक है, जिसे हम फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर किसी भी तरह से डिक्लेयर कर सकते हैं प्रोग्राम के अंदर, ठीक है, जो कि 2 नंबर्स होंगे जिनका हमें GCD निकालना होगा असल में। तो हम क्या करेंगे, जो इनमें से बड़ा नंबर होगा A या B, इनमें से कोई भी बड़ा हो सकता है, तो जो बड़ा नंबर होगा उसमें से छोटे नंबर को माइनस कराएंगे, और जो बड़े नंबर में से हम करा रहे हैं, अगर बड़ा नंबर A है तो फिर जो माइनस करके आंसर आएगा उसको हम A में रख देंगे। इसी तरह अगर हम B में से माइनस करा रहे होते, B बड़ा नंबर होता, तो जो आंसर आता माइनस करके हम उसको B में रख देते। बस ये पॉइंट याद रखना है कि हमें A में कौन सा रखना है, A में कब रखना है और B में कब रखना है। A में जब रखना है जब A बड़ा होगा, और B में जब रखना है जब B बड़ा होगा, और क्या रखना है, दोनों को माइनस करके जो आंसर आएगा वो रखना है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले देखा A 36 है और B 28 है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को माइनस कराएंगे, 36 माइनस 28 आंसर आएगा 8। अब क्योंकि A बड़ा था तो हमने 8 को A में रख दिया, ठीक है। अब हमने A को जो 8 है वो A में हमारे पास, और जो B है वो 28 है। अब कौन बड़ा हो गया, अब B बड़ा हो गया, तो 28 माइनस 8 हमारे पास 20 आंसर आया, और इस 20 को अब हम B में रखेंगे, ठीक है। अब B हमारे पास 20 है और A हमारे पास 8 है, अभी भी B ही बड़ा है, ठीक है।
तो 20 माइनस 8 करेंगे, आंसर आएगा 12 और इसको बी में रखेंगे क्योंकि बी बड़ा था, ठीक है। 12 आया। अभी ए 8 है और बी 12 है, अभी भी बी ही बड़ा है, तो 12 माइनस 8 करेंगे, आंसर आएगा 4। बी बड़ा था तो हमने 4 को बी में रखा। अब बी जो है वो 4 है और ए हमारे पास 8 है, अब ए बड़ा हो गया, तो अब करेंगे 8 माइनस 4, अब आएगा आंसर 4 जिसको हम ए में रखेंगे। अब जब ऐसा पॉइंट आएगा हमारे पास जब ए और बी हमारे पास सेम हो जाएंगे, ठीक है, हमें बस ये पॉइंट याद रखना है कि ए और बी जब हमारे पास सेम हो जाएंगे तो वो जो नंबर होगा जो सेम होगा दोनों में, वो हमारा जीसीडी होगा। अब ये है कि एल्गोरिथम आया कहाँ से, क्या लॉजिक है इसकी, क्या चीज़ है। तो ये मैथमेटिशियंस ने करके चेक किया था और ये बताया हमें एक शॉर्ट ट्रिक, अगर हम इसको समझ लें, एक शॉर्ट ट्रिक है ये, कि हमें जो है इसी तरह से जो है निकालना होता है, ठीक है, जीसीडी। इस शॉर्ट ट्रिक से हमारे पास ये ज़्यादा फास्ट जो है वो जो है निकाल के देगा हमें, ठीक है। तो हमें बस ये याद रखना है। अब हम इसका प्रोग्राम लिखेंगे। अगर हम थोड़ा सा सोचें कि प्रोग्राम किस तरह से होगा, तो हमें सबसे पहले तो ये चेक करना पड़ेगा कि ए और बी में से दोनों में से कौन बड़ा है, ठीक है। फिर बड़े में से छोटे वाले को माइनस कराएंगे और जब तक चलाते रहेंगे इस प्रोग्राम को जब तक कि दोनों सेम नहीं हो जाते। तो इतनी चीज़ तो हमें समझ में आ गई है। एक और दफ़ा देख लेते हैं इस चीज़ को। ए और बी में दोनों को नंबर्स दे देंगे, हम चेक करेंगे दोनों में से बड़ा कौन है, हमेशा बड़े में से छोटे को माइनस कराएंगे। जो बड़ा नंबर होगा, जो माइनस करके आंसर आएगा, उस बड़े नंबर वाला जो वेरिएबल होगा उसमें उस माइनस किए हुए जो आंसर आएगा उसको रख देंगे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे अब ए कौन है बी कौन है, फिर वही करेंगे, करते जाएंगे। कब तक करते जाएंगे, जब तक कि दोनों सेम नहीं हो जाते। जिस पॉइंट पे दोनों सेम हो जाएंगे वही हमारा जीसीडी होगा, सही है। तो ये मैंने यहाँ पे प्रोग्राम लिख दिया है पहले से। हमने शुरू के 2 स्टेप्स तो वही करने हैं, फर्स्ट नंबर को इनपुट कराना है, सेकंड नंबर को इनपुट कराना है, ठीक है। उसके बाद हमने वाइल की कंडीशन क्या लगानी है, वाइल लूप की, जब तक फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर ए और बी मतलब कि दोनों आपस में बराबर ना हो जाए, जो कि अभी हमने देखा था। तो जब तक ये लूप चलना चाहिए। लूप में क्या होना चाहिए, इफ़ और एल्स लगाएंगे कि अगर फर्स्ट नंबर बड़ा हो सेकंड नंबर से, और एल्स की कंडीशन नहीं लगाया करते, मगर एल्स क्या होगा, ऑटोमेटिकली सेकंड नंबर जब बड़ा होगा फर्स्ट नंबर से, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जैसे ही फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर से बड़ा हो, तो फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर माइनस सेकंड नंबर, मतलब दो फर्स्ट नंबर में से सेकंड नंबर को माइनस करो, बड़ा है, और जो आंसर आएगा उसको फर्स्ट नंबर में रखो। क्यों रखो, क्योंकि जो बड़ा था हमें उसी में रखना था, ठीक है, वो आंसर। इसी तरह एल्स की कंडीशन लगाई। एल्स क्या होगा, जब सेकंड नंबर बड़ा होगा फर्स्ट नंबर से, तो सेकंड नंबर माइनस फर्स्ट नंबर कर दो और आंसर किस में रख दो, सेकंड नंबर में। क्यों रख दो, क्योंकि सेकंड नंबर बड़ा है, जो बड़ा होगा हमने उसी में आंसर को रखना है, हमने ये बात याद रखनी है, ठीक है। तो अब हम इस प्रोग्राम को रन करके चेक करेंगे। इसको सेव कर लेते हैं और इसको रन करते हैं, तो देखते हैं हमें निकाल कर देता है या नहीं। तो ये हमारे पास एंटर द फर्स्ट नंबर हमने कह दिया 42 और सेकंड नंबर हमने कह दिया 114। तो इसने निकाल के दे दिया 6। मतलब कि जहाँ पे वो जो पहला वाला जो प्रोग्राम लिखा था वो 41 दफ़ा उसके अंदर लूप चल रहा था, 42 दफ़ा। तो इसमें कितनी दफ़ा चला है, इसमें हमारे पास अगर हम देख लें तो इतनी दफ़ा नहीं चला होगा जितनी दफ़ा उसमें चला था, ठीक है। तो इस तरह से करके हमने ये देखा। अब हम एक और प्रोग्राम लिखेंगे जो इससे भी ज़्यादा फास्ट काम करेगा। तो वो प्रोग्राम कैसे लिखते हैं, तो ये हमारे पास उस तीसरे प्रोग्राम का एल्गोरिथम है जो जीसीडी के लिए हम यूज़ करेंगे और ज़्यादा फास्ट है, ठीक है। सबसे पहले हम 2 नंबर्स देंगे इनको, जो कि हमारे पास होंगे ए और बी, 114 42, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक आर नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा जिसमें हम ए मॉड्यूलो बी का आंसर रखेंगे, ठीक है। ए मॉड्यूलो बी मतलब कि ए को जब बी से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर, आंसर नहीं, क्वोशंट नहीं, रिमाइंडर, रिमाइंडर रखना है हमने आर के अंदर। ये चीज़ हमें लाजमी ध्यान में रखनी है कि वो रिमाइंडर ही होना चाहिए। अभी मैं यही गलती कर रही थी कि मैं जो है क्या आंसर रख रही थी तो वो सही नहीं आ रहा था, ठीक है। तो हमें रिमाइंडर रखना है, तो रिमाइंडर हम रखेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है कि रिमाइंडर जैसे ही आ गया उसके बाद हमने ए में बी की वैल्यू रख देनी है और बी में आर की वैल्यू रख देनी है, ठीक है।
जैसे ही हम ये 2 काम करेंगे, ए में बी की वैल्यू और बी में आर की वैल्यू, तो हमें नया ए और बी मिल जाएगा। फिर हमें नए ए और बी के साथ वही काम करना है, आर निकालना है उसका, ए मॉड्यूलो बी करके। फिर वही काम करेंगे, 2 काम कौन से, ए में बी की वैल्यू और बी में आर की वैल्यू, फिर हमें नया ए और बी मिल जाएगा, ठीक है। फिर हम उसके साथ वही काम करेंगे और ये काम हम जब तक करते जाएंगे जब तक कि हमारे पास बी के अंदर ज़ीरो ना हो जाए, ठीक है। तो बी के अंदर जब ज़ीरो हो जाएगा तो हमें ये काम रोक देना है। तो वो जो ए के अंदर बचेगा, जब बी के अंदर ज़ीरो होगा तो ऑटोमेटिकली आर के अंदर भी ज़ीरो है। क्यों? क्योंकि आर के अंदर ज़ीरो आया है तभी तो वो बी के अंदर आया है। आर की वैल्यू तो हम बी में डालते जा रहे हैं, ठीक है। तो जो ए होगा हमारे पास, जो एक बचेगा, ज़ीरो के अलावा वाला एक ही वेरिएबल बचेगा, तो वो हमारा जीसीडी होगा। अब ये कैसे आया? ये भी एक एल्गोरिथम है, शॉर्ट ट्रिक है जो मैथमेटिशियंस ने हमें निकाल के दी है कि इस तरह से भी हम जीसीडी निकाल सकते हैं। अब 114 को सबसे पहले 42 के साथ किया तो 30 आया। हमने ए जो बी में 42 था उसको ए में रख दिया और 30 बी में आ गया। इस तरह से हमने इन दोनों को वापस किया तो 12 आया आर में, ठीक है। और हमने ए में बी की वैल्यू जो कि 30 रख दी और बी में आर की वैल्यू जो कि 12 रख दी, दोनों को वापस किया, 6 आया। तो बी में हमने वही जो है 6 रख दिया, ए में 12 आ गया, तो आखिर में इन दोनों में 0 आ गया, ठीक है। तो अब हम ये वाला प्रोग्राम भी लिख कर चेक करेंगे कि किस तरह से ये लिखते हैं। तो ये प्रोग्राम लिख दिया। अब हम इसको चेक करेंगे। सबसे पहले तो हमने वही काम किया है, फर्स्ट नंबर इनपुट कराया है, सेकंड नंबर इनपुट कराया है, उसके बाद वाइल लूप लगाया है। वाइल लूप की कंडीशन क्या रखी है? जब तक सेकंड नंबर बराबर ना हो जाए ज़ीरो के, मतलब कि बी, ठीक है, वो ज़ीरो के बराबर ना हो जाए जब तक ये लूप चले। इंट आर बना दिया जिसमें हमने फर्स्ट नंबर मॉड्यूलो सेकंड नंबर रख दिया। उसके बाद फर्स्ट नंबर में सेकंड नंबर की वैल्यू डाल दो और सेकंड नंबर में आर की वैल्यू डाल दो। तो ये तीनों काम करने के बाद हमारे पास जो है आखिर में जीसीडी क्या हो जाएगा? फर्स्ट नंबर हो जाएगा, क्योंकि बी तो ज़ीरो हो चुका होगा। तो बस ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। जब आखिर में जो है वो बी और आर दोनों ज़ीरो हो जाएंगे तो जो ए बचेगा वो हमारे पास जीसीडी होगा हमारा। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक थी। अब हम इसको चला के चेक करेंगे कि हमारे पास किस तरह से करता है ये काम। तो ये आउटपुट आ गया हमारे पास, एंटर द फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और जीसीडी इसने हमें निकाल के दे दिया। तो इस तरह से करके हमने ये 3 प्रोग्राम्स देखे जो हमें जीसीडी निकाल के देते हैं।